अभ्यास 2E को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा गया है कि नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनका धन वर्गमूल निकालना है। हम जानते हैं कि जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो हमें कौन सा वर्गमूल निकालना है? धनात्मक वर्गमूल निकालना है। लेकिन वो कह रहा है दशमलव के तीसरे स्थान तक। तो एक बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जब हम किसी ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं जो पूरी तरह से कट न रहा हो तो उसको हम दशमलव के बाद निकालते हैं, दशमलव का स्थान कुछ स्थानों तक निकालते हैं। तो अगर कोई शर्त नहीं रखता तो हम लोग दशमलव के 2 स्थान तक निकालते छोड़ देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है कि दशमलव के 2 स्थान तक निकालो, अगर वो शर्त देता है, अगर कहता है कि आप इस दी गई संख्या का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक निकालो, तो आप कितनी स्थान तक निकालना? 3 स्थान तक। अगर वो कहता दशमलव के 3 स्थान तक निकालो तो आप कितने स्थान तक निकालना? 4 स्थान तक। अगर वो कहता दशमलव के 5 स्थान तक निकालो तो आप निकालना 6 स्थान तक। अगर कुछ नहीं कहता है तो दशमलव के 2 स्थान तक निकाल के मुक्ति पा जाइए। लेकिन अगर कहता है दशमलव के 2 स्थान तक निकालो, तो अगर वो स्पेशल शब्द का प्रयोग किया है तो आप स्पेशल वर्क करिएगा कि दशमलव के 3 स्थान तक निकालिएगा और बाद में उसको दशमलव के 2 स्थान में कन्वर्ट करिएगा। क्यों करिएगा? ये अभी कुछ क्वेश्चन जब बनाते हैं तो हम आपको बताते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया है, ये एक डेसिमल नंबर है। कहता है इसका वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। तो 3 स्थान तक अगर वो कह रहा है तो हमें कितने स्थान तक निकालना है? 4 स्थान तक। बस इतनी बात ध्यान रखो। क्यों 4 तक निकालना वो भी बताता हूं अभी, पहले चलो निकाला जाए। देखो 1.7 है, क्या करोगे? जोड़ा बनाना चाहोगे? दशमलव से राइट साइड में जाओगे तो राइट में 0 बढ़ाओगे और दशमलव के लेफ्ट साइड में जाओगे तो लेफ्ट में 0 बढ़ाओगे। देखो सबका जोड़ा बन गया, बन गया। अब ये 1 है, 1 है, 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 1 जा 1 पढ़ना पड़ेगा, लाइन खींचना होगा। 1 यहां लिखोगे, 1 1 जोड़ लोगे, 2 हो गया। 1 में से 1 घटा दिया, 0। अगला डिजिट उतारने गए, दशमलव से भेंट हुआ। दशमलव साहब से कहे भाई साहब थोड़ा सा आप ऊपर जाओ, मुझे कुछ काम करना है। तो समझ रहे हो ना, बगल वाले को खींच लाया इधर। अब ये 70 साहब उतर गए। अब 2 के आगे अगर मैं 2 बढ़ाऊं तो 22 दुना होगा और अगर 2 के आगे 3 बढ़ाऊं तो 23 तिया होगा। तो सबसे अच्छा है कि 2 बढ़ाएंगे तो बहुत कम आएगा, 3 बढ़ाएं। तो 3 बढ़ाने पर क्या होगा? 23 तिया, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। कितना आया? 1। और यहां आप 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 26। अब आगे यहां कुछ उतारने को नहीं है। दशमलव के बाद संख्या चल रही मगर उतारने को नहीं है और आपको निकालना है दशमलव के 4 स्थान तक। तो दशमलव के 4 स्थान तक निकालने के लिए अब एक पेयर 0 और यहां बढ़ाइए और उस पेयर को इसके आगे उतार लीजिए। अब यहां 26 है तो अगर 26 के आगे 0 बढ़ाओगे तो इसका गुणा कितनी बार करोगे? 0 बार। तो 260 100 से बहुत अधिक है ना, इसीलिए हमने 0 बढ़ाया है कि 260 हो जाए। अब 260 का 0 बार गुणा करोगे तो कितना होगा? 0। यहां कितना उतरा? 100 और यहां 0 उतर के कितना हो गया? 0 6। तो हुआ कि नहीं? अब क्या करना है? हमें अगला पेयर उतारना होगा। तो गए ढूंढने, अगला पेयर मिला नहीं। तो भाई दशमलव के बाद ये संख्याएं चल रही हैं तो दशमलव के बाद चाहे जितना 0 का पेयर उतारना उतारो। तो ऊपर एक पेयर 0 और लिख दिया और नीचे 0 उतार लिया। कितनी बार ले जाएंगे? इसको 3 बार हम बढ़ाएंगे। तो जब 2603 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, 3 0 जा 0 होगा, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 0 जाएगा 9। यहां क्या बचा? 9, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2। यहां 3 आप जोड़ लोगे, 3 3 0 6 2, इतना हुआ। अभी क्या करना?
अब इस ये देखो 2606 है, ये 2191 है, तो फिर एक पेयर आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अभी दशमलव के 3 स्थान तक पहुंचे हैं, हमें 4 स्थान तक जाना है। एक पेयर और बढ़ाया 0, एक पेयर यहां बढ़ाया। अब ये 6 को तुमने ऐड कर लिया। अब बताओ इसके आगे क्या बढ़ाया जाए, इसके आगे क्या बढ़ाया जाए कि इतना आ जाए। तो ये कितना है 219 और ये है 26, 8 ले जाओ तो 8 8 जा 8 8 जा 64, 6 हुआ, 8 6 जा 48, 48 एंड 6 54, कैरी हुआ 5 उतर गया, 8 6 48 के 8 हाथ में है 4, 8 दूना 16, 4 20, तो 20 8 5 4 4 हो गया। तो इसका मतलब हमें 8 बार ले जाना होगा, तो यहां भी 8 बढ़ाना होगा। तो यहां कितना लिखना होगा 2085444। अब आगे लेने जाना है तो हम थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं। वैसे आप चाहो तो यहां पर 8 जोड़ करके 8 8 16 के 6 हाथ में आया 1, 6 1 7 1 6 2, आप चेक कर सकते हो कि इसका दूना हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अब देखो बेटा हमने किया क्या, हमने निकाला स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकाला किसका 1.7 का, और वो आया कितना 1.3038। ओके, दशमलव के कितने स्थान तक आपने निकाला 4 स्थान तक, उत्तर कितने स्थान तक चाहिए 3 स्थान तक। तो अब ये नियम होता है, आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर लास्ट वाली संख्या 5 या 5 से अधिक हो, चौथे स्थान पर आई हुई संख्या अगर 5 या 5 से अधिक हो, तो इसको हम हटाते समय उसके पहले वाली संख्या में कितना जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे। अगर लास्ट वाली संख्या 5 या 5 से अधिक हो तो उसको हमें हटाना है, क्योंकि हमें दशमलव के 3 स्थान तक लिखना है, और 3 स्थान तक लिखने के लिए इस डिजिट को हटाना पड़ेगा। अगर इस डिजिट को हटाना है तो आप सोचो अगर ये संख्या क्या हो 5 हो या 5 से अधिक हो, मतलब क्या हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, तो इसको हटाते समय उसमें उसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। 3 था 1 जुड़ गया 4 हो गया। अगर ये संख्या 1 होती 2 होती 3 होती 4 होती तो इसको सीधे हटा देते, उसके पहले वाली संख्या में कुछ हम ऐड नहीं करते। ठीक है, तो ऐड कब करेंगे जब ये संख्या 5 या 5 से अधिक हो। ये बात समझ में आ गई। तो अब इस संख्या का वर्गमूल कितना हो गया 1.7, जो दशमलव के 3 स्थानों तक क्या किया गया है निकाला गया है। इसका दूसरा पार्ट है 23.1। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, इसका जोड़ा बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। 4 का पहाड़ा कितनी बार ले जाएंगे 4 चौक 16, 4 यहां जोड़ लिया हो गया 8, 16 और 7 23 होता है। अगला गया डिजिट उतारने, डेसिमल मिला, इसको ऊपर भेजे, अगला डिजिट उतर गया। अब बताओ 710 है तो हमें 8 बार ले जाना पड़ेगा, 8 बार लगता अधिक हो जाएगा। 8 हटाएं 64 के 4 हाथ में आया 6 और 8 6 8 हटाएं 64 और 6 70। एक बार फिर से चेक करो, 8 हटाए 64 के 4 हाथ में आया 6, 8 हटाए 64 और 4 70 हो गया। कितना आया 6 और यहाँ 8 उतर गया, ये हो गया 8 8 16 और 8 1 9। हुआ कि नहीं हुआ। अब ये कई स्थान तक गया, अगला कोई डिजिट नहीं है तो एक पेयर हम 0 वहां ऊपर बढ़ाएंगे तो वही चीज यहाँ क्या हो जाएगा उतर जाएगा। अब यहाँ 600 है, यहाँ 996 है, अगर यहाँ 1 बढ़ा देंगे तो 600 से बहुत अधिक हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए 0 बढ़ाइए तो 0 बार ले जाएंगे, यहाँ हो गया 0 0 0 6 9 कट गया, ये हो गया 600। अगला डिजिट फिर हमें उतारना चाहिए तो ऊपर रहेगा तब नहीं उतारोगे, तो ऊपर एक जोड़ा बढ़ा लो। अब बताओ इसके आगे कितना बढ़ाया जा, ये 96 है,
और वो क्या है 600 है, 6 बढ़ा दिया जाए, 6 छवक 36 के 6 हाथ में आया 3, 6 सुना है 0 और 3, 3 हो गया, 6 छवक 36 के 6 हाथ में आया 3 और 9 6 54 3 57, 6 हुआ, जोड़ लिया, 6 6 12 1 6 9 हो गया, घटा लिया, कितना होगा, 10 में से 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 9 में से 3 चला जाएगा 6, 9 में से 6 चला जाएगा 3, 9 में से 7 चला जाएगा 2 और 5 में से 5 चला जाएगा। अब इसके आगे क्या बढ़ाया जाए, एक पेयर और बढ़ाओ, ये हो गया 00। अब बताओ कितना होगा, ये 961 है और ये 2364 है, तो 3 टाइम्स बढ़ाया जाए, चलो 9613 के आगे 3 बढ़ाया जाए, 96123 के आगे 3 बढ़ाया जाए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, 9 3 जा 27, 1 28, ये अधिक हो गया तो शायद 2 ही बार ले जाना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 बार ले जाता हूं तो यहां 2 ही बार ले जाया जाए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18 एंड 1 19, ये हो गया। अब देखो बेटा, कहने का मतलब ये कितनी बार गया, 2 बार गया। तो जब हम इस संख्या का स्क्वायर रूट लिखेंगे 23.1 का, जब स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ये क्या आएगा 4.8062। हमें चूंकि दशमलव के 3 प्लेस तक निकालना था, तो चौथा प्लेस क्या है 2 है, तो इसको हमें हटाना होगा और इसको हटाने के लिए इसके पहले वाली संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये संख्या 5 से क्या है छोटी है, तो इस संख्या का वर्गमूल हो गया 4.806। आई बात समझे। थर्ड पार्ट है 5, इसका स्क्वायर रूट निकालना, कैसे निकालोगे, देखो यहां डेसिमल पॉइंट कहां है, यहां है। अब इसका चले जोड़ा बनाने मिला नहीं, क्या करेंगे 2 2 जा 4, 2 को जोड़ा यहां आया 4, 5 से 4 घटाया 1, आगे कोई डिजिट नहीं, तो यहां बढ़ाएंगे डेसिमल और यहां बनाएंगे अगला पेयर, ठीक है। अब अगर अगला पेयर कॉपी करना है तो क्या करना पड़ेगा, भाई साहब को भेजना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो 0 को हम लोग उतार लेंगे। अब यहां 2 बढ़ाएंगे, 2 ले जाएंगे, 2 दूना 4 दूना कितना हुआ, 10 में से 4 चला जाएगा 6 और 9 में से 8 चला जाएगा 1, और यहां हम 2 को जोड़ लेंगे, ये होगा 2 2 4 और 4। अब अगला पेयर 0 फिर बढ़ाना पड़ेगा, कब, जब ऊपर रहेगा तब। अब ये है 44, ये है 1600, तो हम लोग क्या करेंगे 3 बढ़ा देंगे, यहां भी 3 बढ़ा देंगे, 3 त्रिका 4 तियां 12 के 2 हाथ में आया 1, 4 तियां 12 1 13 हुआ, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा 7, 5 में से 3 चला जाएगा 2, कट गया, ये 3 यहां जुड़ गया, 3 3 6 4 और 4 हो गया। अब अगला पेयर 0 उतारेंगे, यहां भी उतारेंगे, ये है 44, ये 271, कितनी बार ले जाएं 2 4 4 6 के आगे 6 बढ़ा सकते हैं, तो 6 से गुणा करेंगे, तो 6 छवक 36 के 6 हाथ में आया 3, 6 छवक 36 3 39 के 9 हाथ में आया 3, 6 चौक 24 3 27 के 7 हाथ में आया 2, 6 चौक 24 2 26, तो देखो ये इतना आया, कितनी बार गया 6 बार गया, 6 बार गया तो कितना हो गया 26,796। अभी एक बार और ले जाना पड़ेगा, 10 में से 6 चला जाएगा 4, 9 में से 9 चला जाएगा 0, 10 में से 7 चला जाएगा 3, 7 में से 6 चला जाएगा नहीं 6 में से 6 चला जाएगा 0 0, और वो 6 जुड़ जाएगा, 6 6 12 1 2 हाथ में आया 1, 6 1 7
4 4, फिर एक पेयर जीरो उतारना पड़ेगा, यहाँ हो गया 0। ये है 44,072। अगर इसके आगे वो है 30,400, तो बट नेचुरल इसके आगे 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 0 ले जाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, सब 0 आ जाएगा। घटाओगे तो 0 0 4 0 3। अब देखो 44,720 था, ये 30,700 था। अब अगर अगला डिजिट हमको ले जाना होता तो मैं फिर अगला पेयर बढ़ाता। अगला डिजिट क्यों नहीं ले जाना है, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है और हमने दशमलव के 4 स्थान तक निकाल लिया है। तो √5 किसके बराबर हो गया, ये हो गया 2.2360। अब ये 0 तो है ही, तो इसको हटाने में कोई टेंशन नहीं है। 5 से छोटा है इसलिए उसको हटा दिया और उसके पहले वाली संख्या में कोई काम नहीं किया। अगर वही संख्या 5 या 5 से बड़ी होती तो उसके पहले वाले में एक क्या कर देते, जोड़ देते। अगला देखो 237.615। बेटा पेयर बनाओगे तो इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, ये और इसका पेयर बना। फटाफट इसका स्क्वायर रूट निकालो। यहां क्या होगा, 2 है तो 1 1 जा 1, क्या हुआ 2 में से 1 जाएगा 1, अगला पेयर उतरा 3 7, यहां 1 जुटा 2, ठीक। यहां क्या बढ़ाएंगे 5, 25 5 जा कितना होता है 125, 7 में से 5 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, ये 5 यहां जुड़ जाएगा, हो जाएगा 30। होगा कि नहीं होगा। अगला डिजिट उतारने चले, डेसिमल है, डेसिमल को यहां ले गए तब जाके 61 उतरा। अब 30 के आगे क्या बढ़ाएं, 30 के आगे क्या बढ़ाएं, तो अगर मैं यहां पर 4 बढ़ा दूं, 304 के आगे, 30 के आगे 4 बढ़ा दूं, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौक 16 हो गया और 4 तियां 12, इस आ गया। तो 4 बढ़ाएंगे, 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौक 16, 6 हाथ में आया 1 और 4 तियां हो गया 12। 11 में से 6 चला जाएगा 5, 5 में से 1 चला जाएगा 4, ये पूरा का पूरा कट गया। अगला डिजिट उतरा क्या 50, उतरा कि नहीं उतरा। यहाँ क्या करेंगे 4, इसको जोड़ेंगे 4 4 8 0 3। अब यहाँ 308 है और यहाँ 4550 है, तो यहाँ में 1 बढ़ाना होगा तो ये हो जाएगा 30 81। ओके, एक यहाँ हम लोग जोड़ लेंगे, 1 1 2 8 0 3। यहाँ घटाएंगे, 10 में से 1 चला जाएगा 9, 14, 14 में से 8 चला जाएगा 6 4 और 4 में से 3 चला जाएगा 1। अभी 2 प्लेस तक गया। अगला डिजिट उतारने के लिए एक पेयर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ हमने एक 0 बढ़ा लिया। अब बताओ 30 82 के आगे क्या बढ़ाएं, कितना आ जाए 146। इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, 4 चौक 16 के 6, हाथ में आया 1, 4 दूना 8 1 9, 8 चौक 32 के 2, हाथ में आया 3, 4 सुनाए 0 और 3 हो गया 3, 4 तियां 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 चला जाएगा 4, 9 में से 9 चला जाएगा 0, 8 में से 2 चला जाएगा 6, 6 में से 3 चला जाएगा 3, 4 में से 2 चला जाएगा 2 और ये गया कट। यहाँ आपका 4 उतर गया, 4 4 हो गया 8 2 8 0 3। अब 30 828 के आगे क्या बढ़ाऊं, क्योंकि देखो 30 828 से छोटा है तो हमें एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, एक 0 क्या करना पड़ेगा और बढ़ाना होगा, तो यहाँ भी हम 0 क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, इस 30 के आगे 30 828 के आगे कौन सी संख्या बढ़ाई जाए, तो देखो 30 है और ये 236 है, तो कम से कम 7 बढ़ाया जाए। तो 7 7 जा 49, कैरी हुआ 4 और 8 7 56 और 4 60 के हाथ में आया 6, 7 दूना 14, 6 20 के शून्य हाथ में आया 2,
7/56 और 2 58 के 8 हाथ में आया 5, यहाँ हो जाएगा 5 और 7 त्रिक 21, 21 58,009 आया, जो इससे कम है। तो इसका मतलब हमें 7 बार यहां ले जाना चाहिए, ये 7 बार जाएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना 21,58,009। आप चाहें तो एक बार और घटा के यहां जोड़ लें। आया क्या, रिजल्ट क्या आया जरा देखो तो, 237.614 का जो स्क्वायर रूट आया वो आया 15.4147, दशमलव के 4 स्थान तक आया। अब देखो लास्ट वाली डिजिट क्या है, 7 है, इसे अगर हमें हटाना है तो पहले वाली संख्या में 1 जोड़ना होगा। तो पहले वाली संख्या 4 थी तो क्या हो जाएगी 5, क्यों, क्योंकि संख्या 5 से बड़ी है तो उसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। तो इस तरह इस संख्या का जो स्क्वायर रूट हुआ 15.415 हुआ। 0.016, अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना होगा, जोड़ा, इसका जोड़ा बना दशमलव के बाद और 6 के बाद एक 0 बढ़ा के जोड़ा लेंगे और इधर जोड़ा बनाएंगे ये, तो इधर 0 0 जा 0, 0 जोड़ लो, हो गया 0, ये कट गया, आया दशमलव, दशमलव के आगे वाले डिजिट को उतारने के लिए दशमलव को भेजो ऊपर, 0 1 लो उतार। यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 बढ़ाना होगा, 1 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ोगे तो कितना होगा 1 ही होगा, ये कट गया। अगला पेयर उतारेंगे 60, यहाँ 1 क्या कर लेंगे ऐड, हो गया 2। अब बताओ 2 के आगे कितना बढ़ा दूँ, तो 2 बढ़ाओ, यहाँ 2 से गुणा करो, 22 दूना कितना हुआ 44, यहाँ 2 को जोड़ लो कितना हो गया 24, यहाँ जाओ ये कितना हो जाएगा 16, 60 में से 44 घटाओगे 16। अभी अगला पेयर फिर बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या करोगे 24 के आगे बताओ कितनी संख्या बढ़ाई जाए, 160 आ जाए तो 6 बढ़ा दिया जाए, तो 6 छवाक 36 के 6 हाथ में आया 3, 6 चौक 24 और 3 27 के 7 हाथ में आया 2, 6 दूना 12 और 2 14, घटाओ 10 में से 6 चला जाएगा 4, 9 में से 7 चला जाएगा 2, 5 में से 4 चला जाएगा 1, यहाँ पर 6 जोड़ दिया, 6 जोड़े 6 6 12 2 हाथ में आया 1, 4 1 5 2। अब अगला डिजिट यहाँ नहीं है तो हम क्या करेंगे एक पेयर और बढ़ाएंगे। अब यहाँ है 25 2, तो 252 हुआ और 25 पंजे, तो हम लोग बढ़ा लें, कितना बढ़ा लें भाई 252। अच्छा मान लो 6 टाइम्स ले जाएं तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 3 15 कैरी 1, 6 5 जा 30, 1 31 कैरी 3, 6 2 जा 12, 3 15, इससे तो बहुत अधिक हो जाएगा, तो हम लोग 5 ही बढ़ाते हैं, 5 बढ़ाएंगे, 5 5 जा 25, 5 दूना 10 2 12 2 हाथ में आया 1, 5 25 1 26 के 6 हाथ में आया 2, 5 दूना 10 2 12, ये भी अधिक हो जाएगा। तो नियमतः हमें 4 बढ़ाना चाहिए। ओके, तो हमारा जो स्क्वायर रूट आया 0.016 का, वो क्या आ रहा बेटा, वो आ रहा 0.1264। अब लास्ट डिजिट को हटाना है तो उसके पहले वाले में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, रीजन वो संख्या क्या है 5 से छोटी है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 0.126।